नमस्कार। YouTube पे दो महा मोटिवेशनल गुरु के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, आज हम लोग उसकी डिटेल में जाएंगे। आखिर ये जड़ क्या है, कहां से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई और कब ये जाके खत्म होगी, हम इसके बारे में भी अनुमान लगाने वाले हैं। क्योंकि ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। एक के सब्सक्राइबर 28.5 मिलियन के आसपास में है, एक के सब्सक्राइबर 21.5 मिलियन के आसपास में है। हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे मामला शुरू कहां से हुआ, और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि सच में आखिर कौन इसमें सही अपना पक्ष रख रहा है और कौन हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। क्या संदीप माहेश्वरी जी ने जो कहा है वो बातें पूरी तरह से सही हैं, या फिर विवेक बिंद्रा सच में कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं? इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब जो ये आप पीछे थंबनेल देख रहे हो, तो विवेक बिंद्रा जी ने जो ये बात अपनी लाइव पोस्ट में आकर कही है कि 7 दिन में वो कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। ये पॉइंट बहुत बड़ा होने वाला है, जिसके बारे में संदीप सर ने भी बात करी है। आइए देखते हैं इसकी डिटेल क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें कि ये कहां से कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, ये कहानी जो है ये कहां से शुरू हो गई, पहले इसके बारे में बात कर लो। अब ये कहानी शुरू हुई संदीप सर के एक जो जैसे वो अपने सेमिनार करते हैं, जैसे उनके वहां पे जाके जो भी वो ऑडियंस से इंटरेक्ट होते हैं, उसमें दो बच्चे खड़े होते हैं, वो बताते हैं किसी स्कैम के बारे में जिसका वो लोग शिकार हुए होते हैं। संदीप माहेश्वरी इसके बारे में एक सोशल अवेयरनेस टाइप से कुछ बात करते हैं, बिना किसी का नाम लिए। ये कहानी यहीं पे खत्म हो जानी थी। तो इस तरह से ही उन्होंने, दो लड़के आए हैं, उनसे जो दो लड़के आते हैं वो अपने साथ हुए स्कैम के बारे में बताते हैं। संदीप सर उसको लेकर के एक अवेयरनेस की जैसे ट्रीट करते हैं और एक बनाते हैं वीडियो। उसमें बिग स्कैम एक्सपोज्ड नाम से वो वीडियो अपना डालते हैं। जैसे ही ये बिग स्कैम एक्सपोज नाम का ये वीडियो आता है, ये वीडियो वायरल हो जाता है। अब इस वायरल होने की वजह से इसको लाखों लोग देख लेते हैं। 24 घंटे के भीतर इसके 1.5 मिलियन व्यूज, और फिर अगले 12 घंटे में इस पर 2.5 मिलियन के व्यूज, 2.5 मिलियन के आसपास में इसके व्यूज हो गए। अब जब ये देखा गया, यहाँ पे ये कहानी बिल्कुल खत्म हो गई थी। जैसे ही ये वीडियो आया, लोगों ने देखा, बहुत सारी एमएलएम स्कीम्स के बारे में लोगों ने अपने दिमाग में थॉट लगाया कि शायद उसके बारे में बात हो रही है। बट चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहानी ये हुई कि वही वीडियो देखने के बाद विवेक बिंद्रा सर की लीगल टीम ने संदीप माहेश्वरी की टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, और संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा जी द्वारा ये बात कही जा रही है, संदीप माहेश्वरी जी ने कही है कि विवेक बिंद्रा जी ने हमें वीडियो डिलीट करने के लिए फोर्स किया, हमारी टीम को धमकी भरे कॉल आए। ये बात यहाँ पे हुई। यह आप देख सकते हो कि इन्होंने लिखा है कि माई टीम इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो, लेट मी मेक इट पॉसिबल क्लियर, let me make it absolutely clear, we will not delete it under any circumstances. In fact, the person who spoke the scam, the video has been getting a lot of calls to change his statement. We have all the call recordings. इन्होंने बताया है कि इनके पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, जो भी जिन्होंने भी धमकी भरे कॉल किए हैं वो भी। अब बात करते हैं, इन्होंने लिखा है आई हैव अ फीलिंग दैट इट्स गोइंग टू गेट बैड, बट आई एम रेडी फॉर इट बिकॉज आई एम टेकिंग दिस स्टैंड फॉर आवर सोसाइटी। आई नो आई एम नॉट अलोन, ऑल ऑफ यू स्टैंडिंग विद मी, राइट। ये इन्होंने लिखा है कि हमारी टीम को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, बट मैं वो वीडियो किसी भी हाल में डिलीट नहीं करूंगा। यहाँ पे सबसे मेच्योरिटी की बात ये देखिए कि संदीप सर ने किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिया। इतना सब कुछ होने के बाद में भी उन्होंने नाम नहीं लिया था। यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी की पहली गलती ये होती है, जब आपका डायरेक्ट नाम नहीं लिया गया, मान लीजिए वो जो भी प्रोग्राम हो रहा था उसमें नाम आपका लिया गया हो, तो भी एडिटेड वीडियो है, आपके नाम को नहीं पब्लिकली रखा गया, तो आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? आप क्यों ऐसी नाव में कूदने के लिए तैयार हो गए कि नहीं मेरे को ही बोला गया? सिर्फ आपका ही कोर्स नहीं सेल होता है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो ऐसे सैकड़ों लोग इस तरह से कोर्सेस को सेल करने की कोशिश करते हैं, या फिर उसको ऐसा अपना बिजनेस बना रखा है। तो ये एक तरह से मैंने भी वीडियो देखी है, वो सोशल अवेयरनेस वीडियो थी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो किसी डायरेक्ट पर्सन को इंडिकेट करते हुए कहा जाए। अब बात करते हैं आगे। आगे इस कहानी में ट्विस्ट क्या आता है कि संदीप माहेश्वरी द्वारा कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से धमकी भरे कॉल आने तथा लीगल नोटिस के बारे में भी बाद में जानकारी दी गई। फिर ये क्या हुआ है कि विवेक बिंद्रा का कम्युनिटी पोस्ट आया। अब ये विवेक बिंद्रा के कम्युनिटी पोस्ट के बाद में संदीप माहेश्वरी का ये कम्युनिटी पोस्ट आ गया है। इसके बाद में आया, ये ध्यान रखिए आपका, संदीप भाई करके उन्होंने संबोधित किया अपने कम्युनिटी पोस्ट में। उसके बाद में विवेक जो संदीप माहेश्वरी सर हैं
उन्होंने लिखा है कि मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी है, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, मतलब इनकी टीम ने जो भी रिकॉर्डिंग करी थी, संदीप सर ने उसको जो सुना उसके बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉइज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूं? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए अपना काम कर रहा हूं और मरते दम तक काम करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। ये विवेक सर ने संदीप सर ने कहा है विवेक के लिए। और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ में है, सारे यूट्यूबर्स अब आपको बिल्कुल खुलकर एक्सपोज करेंगे और आपका नाम लेकर, आपके बड़ा बिजनेस का नाम लेकर एक्सपोज करने की बात यहाँ पे संदीप सर ने करी है। और वो तब करी है जब विवेक बिंद्रा की कम्युनिटी पोस्ट आई है कि संदीप भाई ऐसा करके, नीचे वहां उन्होंने बहुत सारी कहानी लिखी है। अब बात करते हैं, तो ये जो लीगल नोटिस आ गई, इसके बाद में ये कम्युनिटी पोस्ट हुई है, इसके बाद में संदीप माहेश्वरी जी का एक वीडियो आता है। उन्होंने फिर से सिंपली बोला है कि मैंने कुछ भी ऐसा, अब इसके बाद में ये जो नोटिस आई है उसके तुरंत बाद में विवेक बिंद्रा ने अपना एक वो किया है लाइव कॉन्फ्रेंसिंग जिसे बोलते हैं, उसमें अपना प्रोग्राम के बारे में भी, जो आईबीसी मॉडल उनका चलता है उसके बारे में बताया, या फिर जो 10 डे एमबीए करके नाम एक रखा है उस प्रोग्राम को लाइव आके बताया। अब संदीप माहेश्वरी द्वारा विवेक बिंद्रा का नाम लेकर कम्युनिटी पोस्ट करी गई, यही जो मैं कम्युनिटी पोस्ट की बात कर रहा था। संदीप भाई, आई वॉच योर लेटेस्ट वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज सिंस यू कन्फर्ड इट रिलेटेड टू मी। जबकि ऐसी कोई कंफर्मेशन थी ही नहीं। यहां से विवेक बिंद्रा जी की गलती स्टार्ट हो जाती है। आपने कैसे कंफर्म कर लिया कि आपका है वो, जब आपका नाम नहीं लिया गया? सिर्फ आप ही ऐसे बिजनेस करते हो क्या? यहाँ पे ऐसे पचासों लोग हैं, उन्होंने तो आगे आके नहीं किया। भाई कितने सारे लोग बहुत सारे कोर्सेज को सेल कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपको छलांग मारने की क्या जरूरत थी? अब यहाँ पे क्या लिखा है? आई एम रेडी टू कम योर शो अगेन एंड डिस्कस इट ओपनली, लेट मी चैलेंज यू ओपनली, डू यू हैव गट्स टू फेस। अब लास्ट में इन्होंने लिखा है मुझे पता है आप नहीं बुलाओगे, कि यू डोंट हैव गट्स, मतलब संदीप सर को यहाँ से भी इन्होंने धमकी देना स्टार्ट कर दिया कि मुझे पता है आप अपने शो पे हमें नहीं बुलाओगे ताकि मैं लाइव इंटरेक्ट कर सकूं। अच्छा, मेरी सोच इसमें क्या है, भैया आप यूट्यूब पे आप भी हो, 21 मिलियन सब्सक्राइबर भी आपके हैं, मैं भी पिछले वीडियो में मैंने बताया आप दोनों मेरे मोटिवेशनल गुरु के रूप में थे। जब कभी मुझे इंस्पिरेशन लेनी थी मैं आप लोगों को सुनता था। लेकिन ये इमेच्योरिटी वाला काम क्या है भैया, आपको अगर आपको सफाई देनी है आप वीडियो में आके बता देते, सफाई मिल जाती। कोई दूसरा क्यों बुलाया आपके शो पे, और फिर आप उसको ये बोलो कि आप में हिम्मत नहीं है हमें बुलाने की। ये चीज यहाँ से गलत, ये दूसरी गलती थी जो विवेक बिंद्रा जी ने कर दी। फिर विवेक बिंद्रा द्वारा लाइव आकर अपना पक्ष रखने के साथ साथ बहुत बढ़िया काम किया, वो लाइव आए, उन्होंने सारी बातों को डिटेल में अपना एक एक पॉइंट रखा, बहुत बढ़िया किया। आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, मुझे नहीं पता क्या कह रहे हो, बट आप आए, आपने ये हिम्मत दिखाई, ये काबिल तारीफ। लेकिन उन्होंने वीडियो के बीच में एक बात बोली है कि अगले 7 दिनों में जो मैं आपके साथ में करने वाला हूं वो बताऊंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा सेंटेंस उन्होंने यूज किया है कि अगले 7 दिनों में मैं भी आप करने वाला हूं, वो बताऊंगा नहीं, ये भी उन्होंने बोला है मैं बताऊंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। ये आखिर आप लाइव आके क्या कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो? आपने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी ऐसी बात करी है, तो अब तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि सच में आपने धमकी भरे कॉल करे होंगे। यहां से तो आप प्रूफ कर रहे हो, आप लाइव में ऐसा बोल रहे हो कि मैं 7 दिन में कुछ बड़ा करने वाला हूं, आपको बताऊंगा नहीं। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप संदीप माहेश्वरी के खिलाफ नहीं कहना चाह रहे थे, आप किसी दूसरी चीज को, भैया उसी टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हो, उसी टॉपिक के बीच में आपने 7 दिन की बात कही है, फिर आप कहोगे कि नहीं मैंने 7 दिन संदीप माहेश्वरी, अगर इस पे संदीप माहेश्वरी जाके अगर आपके खिलाफ कुछ लीगल एक्शन लेना चाहे नहीं ले सकते क्या? लेकिन उस बंदे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं इस मामले में संदीप माहेश्वरी जी की दाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है, उनका आपने वीडियो जरूर देखा होगा, मैं बताता हूँ, उन्होंने कहा है कि मैं भैया तैयार हूं, आप 7 दिनों में मुझे देख लो, जो भी देखना है करो। वो बोले हैं कि मेरी आंखों में देख लो, मेरे अंदर से डर खत्म है, मुझे डर नहीं लगता। इस बात से ये प्रूफ हो गया कि संदीप माहेश्वरी जी ने पिछले अपने सेशंस में जो बताया था कि चाहे सामने कोई भी हो, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ खुल के बात करो, चाहे वो तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो। और यहां से ये प्रूफ हो गया कि संदीप माहेश्वरी सत्य के साथ में अडिग रूप से खड़े हैं। यहाँ पे मैं उनका खुल के सपोर्ट करता हूं कि कोई भी उन्होंने गलती नहीं करी। एक सोशल अवेयरनेस टाइप के वीडियो से आपकी क्यों जली, प्रॉब्लम ये है, आपकी क्यों जली। आगे देख लीजिए, इसमें यह कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। आगे क्या हुआ है कि संदीप माहेश्वरी जी ने अब एक्शन लिया है,
उन्होंने कहा है कि ठीक है, अभी तक मैं कुछ नहीं कह रहा था, अब मैं खुल के एक्शन लूंगा, और इन्होंने स्टॉप विवेक बिंद्रा नाम से एक अभियान भी शुरू किया है। इसके पीछे उन्होंने कमेंट्री पोस्ट करी थी कि 3 बिग मिस्टेक उनकी हो गई हैं। 3 बिग मिस्टेक कौन कौन सी? कि पहली, कि उनका जब नाम लिया नहीं गया था, उन्होंने क्यों हमारा नाम ले करके या हमारे नाम से आकर के क्यों हमें कॉल करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा मैंने तुमसे कभी नहीं बात करी, जब आप मेरे शो पर आए थे तब मेरी टीम ने आपको कांटेक्ट किया था, बस शो पे जो भी हमारी मुलाकात हुई है, ना तो आप हमारे मित्र हैं और ना ही शत्रु हैं, हमें आपने क्यों कॉल करी? मैं अपने काम कर रहा हूं, तुम अपने काम करते, बात खत्म थी। दूसरी मिस्टेक के बारे में उन्होंने बताया कि वो मेरे घर पे आदमियों को भेजने लगे। क्यों भाई, एक वीडियो से तुम्हें ही क्यों प्रॉब्लम हुई कि तुम आदमी भेजने लगे, तुम ईमेल कर रहे हो, इनके पास जबकि कॉल रिकॉर्डिंग भी है। तीसरी इन्होंने जो बात कही थी वो अब यहाँ पे सही साबित हो रही है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। लिखा है ही इज प्लानिंग टू डू समथिंग रियली इमेच्योर, इट्स गोइंग टू बी हिज थर्ड बिग मिस्टेक। ये बहुत बड़ी बात थी जो संदीप सर ने पहले ही गेस कर ली थी कि इस बार जो भी तुम करने वाले हो ये तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है। 2 मिस्टेक तुम कर चुके हो, तीसरी गलती जो तुमने करी है, अब वही बिंद्रा ने एग्जैक्ट संदीप माहेश्वरी का जो गेस था उसको परख लिया। संदीप माहेश्वरी ने जो भी गेस किया था बिंद्रा जी ने वही किया है, सेम वही, कि 7 दिन में देखने की धमकी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और वो भी इस लेवल के इंसान को जिसका आप देख रहे हो कि जिसके 28 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मींस उसकी रीच देखो, उसका इम्पैक्ट देखो लोगों में। आप उस बंदे को आप ऐसे बोले 7 दिन में देखो, वो भी लाइव आकर, इसका मतलब आप में खराबी है, इसका मतलब आप डरे हुए हो, इसका मतलब उस सोशल अवेयरनेस वीडियो से आपकी जल रही है और आप तगड़ी जल रही है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आप तलमला रहे हो। आपकी बहुत लर्निंग है, बहुत अच्छा कंटेंट आपने यूट्यूब पर दिया, मैं विवेक बिंद्रा जी के लिए भी बोला बहुत बढ़िया किया, लेकिन ये गलती आपके सारे अच्छे कर्मों को खत्म कर देगी। कोई भी महान इंसान देख लो, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे आप विदेश के किसी भी अच्छे बुरे नेता को ले लो, वो याद क्यों रखा जाता है, इतिहास उसे इसलिए याद रखता है कि उसने सबसे बड़ा काम क्या किया। उसने सबसे बड़ा काम क्या किया? आप 4 अच्छाई करके एक इतनी बड़ी बुराई कर दो तो वो 4 अच्छाई आपकी दब जाएंगे नीचे, और दबनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये काम आप जो कर रहे हो ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। आपको कहानी सुनाता हूं 1 मिनट की। जो डायनामाइट का आविष्कारक था अल्फ्रेड बर्नार्ड, नोबेल नाम था उसका, उसने डायनामाइट की खोज करी, फिर उसने रात में सपने में देखा कि वो उसकी डेथ हो गई है, और लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं कि डायनामाइट का आविष्कारक मर गया, जहर बनाने वाला खुद मर गया, दुनिया का विनाश करने को औजार बनाकर वो खुद मर गया। मतलब ऐसे सपने जब उन्होंने देखे तो उनको लगा कि मेरे मरने के बाद यार ये तो लोग मुझे यही लिए जानेंगे कि मैंने एक ऐसी चीज बना दी जिससे लोगों में सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। फिर उन्होंने नोबेल जो आपके प्राइजेस होते हैं उनकी स्थापना करी थी, और आज हम उसे इसकी वजह से जानते हैं। तो आपको भी लोग कैसे जान रहे थे ये मैटर नहीं कर रहा, आप जो ये काम कर रहे हो इसने आपकी सारी जो भी आपने पीछे अच्छा काम किया उन सब पे पर्दा डाल दिया है, और डालना भी चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आप लोगों का पैसा लूट के, जैसा कि अगर कहा गया है, अगर ये बात सही है तो आपने कोई अच्छाई नहीं करी समाज को। आप पार्टी कर रहे हो, ठीक है, आप पैसा कमाओ, पार्टी करो, पैसा किसका कमा रहे हो आप? कमाना ही तो लूटना कहते हैं। उन्होंने जो कंघे का एग्जाम्पल दिया, क्यों नहीं कंघे का एग्जाम्पल सही है भाई? 50 रुपए के कंघे को आप 50,000 का बता के कि इसको लगाते ही तुम्हारे बाल उगाएंगे, ऐसा बोला। अगर ऐसा कोर्स, ऐसा बोल करके आप अगर कोर्स को सेल कर रहे हो तो आप बिजनेस नहीं स्कैम कर रहे हो। और स्कैम के लिए जो ये मुहिम छुड़ी है कि संदीप माहेश्वरी जी ने बनाई है स्टॉप विवेक बिंद्रा, तो उनका गेस जैसे पिछली बार सही हुआ है इस बार भी सही होने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। आप ये मान के चलो कि आप ऐसे बिजनेस करके लोगों से नहीं बच सकते और ना ही उनकी संपत्ति आप पा सकते हो। आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने बहुत बढ़िया लर्निंग दी, आपने बहुत अच्छा मोटिवेट किया, मैं भी उनमें से एक था, लेकिन जो आप अभी कर रहे हो मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे खुल के संदीप माहेश्वरी जी का सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उन्होंने एक सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया था जिसपे आपको टांग अड़ाने की जरूरत ही नहीं थी, वहां आप क्यों चले गए? बात करते हैं आगे। आप ये देखो यहाँ पे जो संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा पूरे यूट्यूब पे यही हो रहा है, इसमें कौन सही है कौन गलत है आप देखो। अब यहाँ पे मैं कोई इमोशनल होके नहीं बोल रहा कि मैं संदीप माहेश्वरी से जुड़ा हूं या विवेक बिंद्रा जी से जुड़ा हूं। आप मुझे बताओ पहली गलती किसकी है?
संदीप माहेश्वरी जी ऐसे वीडियो रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते हैं। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, बिग स्कैम एक्सपोज नाम से वीडियो था, सबने देखा था, आप भी देख लेते, बात खत्म थी। आपने उस पर रिएक्शन किया, आपने अपने आदमी भेजे, तो पहली गलती विवेक बिंद्रा जी की मैं दूंगा। यहाँ पे अगर पहली गलती किसी की है तो पहली गलती वो विवेक बिंद्रा जी की है, ठीक है। पहली गलती विवेक बिंद्रा जी ने करी है, ठीक है। ये मैं मानता नहीं हूं, ये सारी जो भी यूट्यूब कम्युनिटी है, जिसने भी वो वीडियोस देखे, सबका यही रिएक्शन है। फिर आपने संदीप माहेश्वरी के खिलाफ जो सबसे बड़ी गलती करी है, वो आपने जो 7 डेज को लेकर के बात बोली है, 7 डेज में आपने जो चैलेंज उनको दिया है, ये बहुत खराब किया। ये अगर इस पे मैं कह रहा हूं संदीप माहेश्वरी लीगल एक्शन लेना चाहें तो क्या आपके खिलाफ वो लीगल एक्शन नहीं ले सकते? आप बताइए हमें। आपने एक वीडियो के लिए, और पीछे भी आपने किसी के खिलाफ ऐसा किया था, वो छोटा यूट्यूबर था, ठीक है, मैं भी वीडियो बना रहा हूं, आप कर देना जो भी, हमें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आपने किसका पैसा लिया है। 18 से 20 साल के जो बच्चे हैं, 25 साल के, जो 25 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको आपने मोटिवेट कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया पूरी तरह से। कोर्स ले लो, 10 लाख रुपए, आपके वीडियो भी देखे मैंने। 10 लाख रुपए महीने कमाओगे नहीं तो हम पैसा वापस कर देंगे। भाई पैसा वापस करो विवेक जी, अब पैसा वापस करो, नहीं तो फिर कहानी और आगे बढ़ेगी। और संदीप माहेश्वरी जी ने जो गेस किया है स्टॉप विवेक बिंद्रा नाम से, कि आप अब आगे यही प्लान कर सकते हो जो उन्होंने गेस किया, उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। अब आप ये बच नहीं पाओगे। उन्होंने जो आरबीआई के रेगुलेशंस दिखाए हैं, उसके अगर आपकी डीप में जाके स्टडी करोगे उन चीजों की, तो आप बिजनेस नहीं, आप स्कैम कर रहे हो, और स्कैम के लिए पनिशमेंट मिलती है, बिजनेस के लिए नहीं। अगर आप स्कैम कर रहे हो तो पनिश के लिए तैयार रहो। विवेक जी, भारत का युवा बेवकूफ नहीं है। यहाँ पे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो शब्द मेरे मन में आ रहे हैं, लेकिन आप अपने मोटिवेशनल कंटेंट या मोटिवेशनल जो एबिलिटी है, उससे आप किसका पैसा ले रहे हो, वो उसकी पता है आपको। कहां कहां से लोग ने वीडियो डालने शुरू किए हैं कि उनको सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है आपके खिलाफ बोलने की। आप बताओ, आप ये क्या कर रहे हो? आपको पैसा कमाना है, आप तो लोगों को टीच करते हो कि कैसे पैसा कमाएं। क्या आपके पास कोई दूसरे तरीके नहीं है पैसा कमाने के, स्कैम करने के अलावा? अगर आप भी ये वीडियो कहीं भी देख रहे हो तो विवेक बिंद्रा जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप पब्लिकली आके अपनी माफी मांग लीजिए, पब्लिकली आके बोल दीजिए कि एक गलती हुई है। लोग अभी भी आपको माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बंद कीजिए। ये स्कैम लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। आपको पता है कि वो लड़के कहां से पैसा, कैसे कैसे अरेंज करके पैसा लगाया है, उनका क्या होगा, कभी इसके बारे में सोच लीजिए। आप बिजनेस मोटिवेशनल गुरु हैं, बिजनेस गुरु हैं, आपको 500 तरीके पता होंगे पैसे कमाने के। उन 500 तरीके पे आप अपने काम कीजिए, वहां से पैसा बनाइए। प्लीज ये स्कैमिंग बंद कर दीजिए, प्लीज ये स्कैमिंग बंद कर दीजिए। धन्यवाद।